नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है। हालांकि कई जगहों पर नुकसान झेलना पड़ा, तो कहीं पर उन्होंने जीत हासिल की है, वो भी बम्पर जीत। लेकिन कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। ऐसे एक बाजीगर हमारे साथ फिलहाल मौजूद है, अल्मोड़ा से पूर्व विधायक कैलाश शर्मा और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष। सर, स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद पर। धन्यवाद धन्यवाद। सर, पहले भी आपसे कई बार मुलाकात हुई है और आपने बताया है कि क्या क्या आपकी सरकार कर रही है जनता के लिए और क्या करना चाहती थी। आपका एक विजन था। हालांकि बहुत कम अंतर से, मैं जनता को बता दूं कि 100 एंड समथिंग वोट से हारे हैं और कहीं ना कहीं एक शायद छोटी चूक हो सकती है, लेकिन इतने वोट्स मिलना यानी कि इन्होंने जनता के लिए वाकई कुछ किया था, जनता के बीच गए थे। जानते हैं सर से ही कि कहाँ उन्हें लगता है कि चूक रह गई। सर, कहाँ लगता है कि ये 100 से जो अंतर रह गया है वोट्स का, 140 कुछ वोट्स का, ये अंतर आखिर क्यों रहा, कहाँ चूक रह गई? 119 वोट से के अंतर से रह गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी पहले तो अपने क्षेत्र की जनता का अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। अब चुनाव तो चुनाव है, जीत और हार, जो जीता वो 1 वोट से जीते, चाहे 1 लाख से जीते, हारे तो वो बराबर ही है। मैं चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ आपसे कि मैं अंदर से नहीं हारा हूँ। और मैं बहुत वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मेरा परिवार राजनीति का है। मैं कभी हार नहीं मानता और मैं अभी भी कोई बात नहीं, मैं विधानसभा में बैठने के लायक तो नहीं बना, लेकिन मैं अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की किसी भी जनता का, भाई बहनों का कोई दुख दर्द कभी देख नहीं पाऊंगा, सहन नहीं कर पाऊंगा। कुछ भी करना पड़ेगा अपने क्षेत्र के विकास के लिए, एक विधायक से भी ज़्यादा काम करूंगा, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, आपने मनोज तिवारी जी को बहुत कड़ी टक्कर दी है। आखिरी तक भी हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और आपको ये भी बता दूं कि शुरुआत से जो कैलाश शर्मा है वो आगे चल रहे थे। बिल्कुल आखिर में जाकर जो आखिरी बॉक्सेस खुले उसमें ये अंतर आया है। हालांकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि तमाम जो जनता की समस्याएं हैं उन पर काम किया जाएगा। सर, हारे तो पुष्कर सिंह धामी भी हैं, लेकिन सरकार को उन्होंने जिता दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी सरकार जीत गई है, प्रदेश उपाध्यक्ष आप भी रहे हैं, यानी कि आपका भी योगदान रहा है। बिल्कुल, मैं पूरे प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत अच्छे बहुमत के साथ और वास्तव में हमारे सरकार के काम को सराहा है, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व को सराहा है, हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को सराहा है, उनके प्रयासों को सराहा है और प्रदेश में सरकार बन गई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि प्रदेश में सरकार हमारी है और हम अपने क्षेत्र के लिए जो मैंने सोचा है, मेरा विजन आपको पता है, मैं आपसे मिला भी था, मैं वो सारे काम करूँगा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में सारे काम करूंगा। और कोई बात नहीं, मैं ईवीएम से तो जीत गया था, लेकिन हमारे जो कर्मचारी बंधु जो ड्यूटी पर गए थे उनके मतों से मैं हार गया, थोड़ा पीछे रह गया। कोई बात नहीं, ठीक है, मेरी गलती कहीं रही होगी, मैं मानता हूँ। मैंने केवल 15 दिन का चुनाव लड़ा है। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, मैं पूरे प्रदेश में पार्टी का काम करता था। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में केवल चुनाव के दिनों में ही 15 दिन रहा और फिर बारिश हो गई, हिमपात हो गया, बहुत सारे कारण बने और उन कारणों की वजह से रह गया। कोई बात नहीं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। सर, पुष्कर लेकिन कभी भी मैं सबको एक बात भी कहूँगा कि दिल से कभी नहीं हारना चाहिए। अटल जी हमारे कहते थे, तो जो व्यक्ति समाज के बीच में रहकर काम करेगा वो अंदर से भी असफल नहीं हो सकता है और बाहर से भी असफल नहीं हो सकता। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपसे पहले मिली हूं और मैंने आपके विजन को जाना भी है। इसीलिए मैंने बाजीगर शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि आपने हार कर भी जीत हासिल की है। जनता ने जो आपको प्रेम दिया है वो प्रेम बरकरार रहेगा आगे भी। और चूंकि हम चुनाव से पहले भी जनता के बीच गए थे, वहां पर हमने जब बीजेपी की प्रत्याशी किसको बनाना चाहिए तो आप ही का नाम सामने आ रहा था। ये आपने हमारी वीडियोज़ में भी देखा था। सर, पुष्कर सिंह धामी को लेकर अभी सवाल है कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष आप हैं और तमाम बड़े नेता हैं जो समर्थन दे रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हालांकि कई नाम सामने आ रहे हैं, तो जनता के उन सवालों के अगर कुछ जवाब है तो। देखिए, ऐसा है ना, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता योग्य है और हमारे वहाँ निर्णय नेतृत्व करता है। लेकिन मैं पुष्कर सिंह धामी जी का जहाँ तक सवाल है, उनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने वापसी की है और ये ईमानदारी के साथ कहता हूँ। मैं सभी नेताओं का सम्मान करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कहीं किसी के बारे में और कुछ कहूँ। आज भी पूरे उत्तराखंड की जनता में, बच्चे बच्चे में उनके प्रति जो अपार स्नेह और जो इतनी सहानुभूति उनके प्रति है, और वो बिल्कुल निस्संदेह तारीफ़ काबिल है और मुझे लगता है अच्छा ही निर्णय होगा, अच्छा निर्णय होगा। और उनको समय नहीं मिला अब और विधानसभा के चुनाव के दिनों में यदि वो अपने ही क्षेत्र पर लगे रहते तो मैं समझता हूँ कि शायद जीत जाते। उन्होंने सबको काम किया, सबके। और आज हमारे सारे सांसद कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं उनको बनाया जाए करके। हमारे 2 सांसदों ने भी ये बयान दिया है, अन्य बहुत सारे विधायक लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं।
अच्छा है, अच्छा निर्णय होगा। और पार्टी, मैं विश्वास करता हूँ, मैं तो बहुत ईश्वर पर आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ, विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड के हित का ही निर्णय होगा। ये मैं पूरी आपके चैनल से अपने उत्तराखंड की जनता को भी बताना चाहता हूँ। सर, अभी सरकार बनने वाली है, हालांकि कहा जा रहा है कि 19 मार्च के बाद सब कुछ तय होगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, उम्मीदें लग रही हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और उस सरकार का कार्यकर्ता हूँ जो पार्टी की सरकार बनी है, तो इससे बड़ी जिम्मेवारी मेरी और क्या है। मैं कह रहा हूँ ना, अपने क्षेत्र के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेवार हूँ और पूरी तन्मयता के साथ। विधायक होता शायद कहीं उलझ सकता था, लेकिन आज मैं अभी आपके चैनल से फिर अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं जो कुछ करना होगा, जिस भी क्षेत्र में करना होगा, उस क्षेत्र का काम बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत जिम्मेवारी के साथ करूँगा। बिल्कुल, आपने सही कहा सर। और जैसे कि इन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ता हैं, इसलिए अब जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से भी कर पाएंगे। शायद विधायक होते तो शायद फंस जाते कहीं पर, लेकिन बीजेपी का एक ही रूल है और ये रूल यही है कि चाहे कार्यकर्ता हो, उसे कभी सीएम भी बना सकते हैं और सीएम को कार्यकर्ता भी बना सकते हैं। कारण यही है कि आखिरी पंक्ति में बैठा व्यक्ति सीएम बनकर सीएम की तरह भी काम करना सीखे और कार्यकर्ता रहकर कार्यकर्ता की तरह भी काम करना सीखे। सर, फिलहाल धन्यवाद आपका वक्त हमें देने के लिए। और बीजेपी की इस बंपर जीत के साथ आगे देखते हैं कि आने वाले 5 साल कैसे बीतेंगे। हालांकि तमाम कार्यकर्ता खुश हैं और जाहिर कर रहे हैं किस तरह से जनता ने परिवर्तन ना कर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तराखंड में कर दिया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।